हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है यूपीएससी क्या है। ये जो हम यूपीएससी सुनते रहते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके बारे में समझते हैं कि इसके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और ये क्या क्या काम करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना भी ज़रूरी है कि जैसे यूपी पीसीएस 2021 का पेपर हुआ था, उसके जीएस पेपर 2 में एक क्वेश्चन आया था, डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेटिक सेटअप विद स्पेशल रेफरेंसेस टू इंडिया। मतलब कि 2021 के पेपर में एक इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है कि लोक सेवाओं की भूमिका क्या है भारत के संदर्भ में, या यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ये क्या काम करते हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन ये आया है। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी क्या है। सबसे पहले इसके बारे में कुछ फैक्ट समझ लेते हैं कि ये संविधान के भाग 14 में है। और इसके लिए संविधान के में एक आर्टिकल उल्लिखित है। उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल नंबर 315, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीएससी दोनों के लिए आर्टिकल नंबर 315 में प्रावधान है। तो इस तरह से ये एक संवैधानिक संस्था है, यूपीएससी भी और स्टेट पीएससी भी। और इसके जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो। या तो 6 साल काम करते करते 6 साल हो जाए तो रिटायरमेंट हो जाएगा, या 6 साल ना भी हो, अगर उम्र 65 साल हो गई हो तो भी रिटायरमेंट हो जाएगा। इसके साथ ही संविधान में कुछ मर्यादाएं भी हैं सदस्यों को लेकर, कि जैसे संविधान में उनकी एलिजिबिलिटी, अर्हता कि वो उनकी एलिजिबिलिटी निर्धारित नहीं है, और कितने सदस्य होंगे कमीशन में, आयोग में कितने सदस्य होंगे यह भी निर्धारित नहीं है। तो एक तरह से संविधान में अर्हता और नंबर ऑफ मेंबर्स, इसकी इसके बारे में संविधान में कुछ नहीं लिखा गया है। हाँ, और जो हमारे हमारे जो राष्ट्रपति होते हैं वो सदस्यों के लिए नियम और शर्तें भी बनाते हैं। और इसका प्रमुख लक्ष्य जो होता है यूपीएससी का या संघ लोक सेवा आयोग का, वॉचडॉग ऑफ मेरिट सिस्टम, मतलब ये योग्यता प्रणाली को बढ़ावा देगा और उसी के लिए ये काम करेगा। और जो सदस्य होते हैं उनके रिमूवल के लिए या उनको पद से हटाने के लिए भी प्रक्रिया होती है, कि जैसे राष्ट्रपति को उन्हें कदाचार के आधार पर, ये दुर्व्यवहार के आधार पर हटा सकता है, या वो दिवालिया हो गए हों, या किसी प्राइवेट कंपनी में पैसे के लिए काम कर रहे हों। इस तरह से कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिनके आधार पर राष्ट्रपति सदस्यों को हटाता है। अब चलिए देखते हैं कि ये यूपीएससी और डिटेल में समझते हैं करता क्या क्या है। तो इसे संविधान के द्वारा कुछ डायरेक्शन दी गई हैं। हाँ, कि जैसे यूपीएससी जो यूपीएससी है वो अनुच्छेद 315 में उल्लिखित है, और यह एक संवैधानिक निकाय है। और डायरेक्शन क्या है कि ये विभिन्न केंद्रीय सेवाओं के लिए जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए भर्ती प्रक्रिया करेगा। और कार्मिक मामलों पर सरकार को, कार्मिक मामलों मतलब कर्मियों से जुड़े हुए मामलों पर सरकार को सलाह भी देगा। संविधान में ये निर्देश दिया गया है। ये निर्देश खासकर ये दूसरा वाला जो है। और समझते हैं क्या क्या है इसमें। जो सदस्य होते हैं, हाँ, तो जो सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यूपीएससी के सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और इसमें एक अध्यक्ष होता है और अन्य सदस्य भी होते हैं, लेकिन इनकी संख्या संविधान में उल्लिखित नहीं है। इनकी संख्या राष्ट्रपति ही निर्धारित करेगा। जो सदस्य या अध्यक्ष होते हैं वे एक निश्चित अवधि तक के लिए कार्य करते हैं, जैसे 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो कि यहाँ पर लिखा था
कि टेन्योर क्या है, कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। इसी अवधि में इसी अवधि के लिए ये लोग सदस्य या अध्यक्ष काम करते हैं। हम्म। अब आयोग जो है वो अपने काम को करने के लिए, ठीक तरीके से करने के लिए कि भर्ती प्रक्रिया है या सलाहकारी प्रक्रिया है, उसको करने के लिए अपनी बॉडी में अपनी इस संस्था में विशेषज्ञों को शामिल करता है, जो किसी मामले के जानकार हैं, स्पेशलिस्ट हैं इन कामों के, उनको शामिल करने की कोशिश करता है। और इसी तरीके से वह अपना जो काम है, ये काम कि विभिन्न कर्मियों को भर्ती करना, जो कि केंद्रीय सिविल सेवा या और भी बहुत सारी सेवाओं पर, जो स्पेशलिस्ट सेवाएं हैं, उन पर अपनी सेवाएं दे सके। और समझते हैं क्या काम है। अब इसके और काम है, जैसे कि यह सिविल सेवा के लिए परीक्षाओं का भी आयोजन करता है। हाँ, परीक्षाओं का आयोजन सिविल सेवा के लिए करता है। हाँ, भारतीय वन सेवा के लिए भी करता है, इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए भी करता है, प्रोफेसरों की नियुक्ति भी करता है। बहुत सारे काम करता है। हाँ, लेकिन मेन काम क्या है, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के लिए जो आईएएस एस्पायरेंट्स, आईएएस के पदों के लिए कैंडिडेट को चुनना, ये काम मुख्यतः करता है। और सरकार को सलाह भी देता है। हाँ, कि जैसे ये सलाह जो होती है, ये भर्ती, पदोन्नति या अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि मामलों से जुड़ी हुई होती है। ये कुछ अपने मानक भी बनाए रखता है। हाँ, कि जैसे प्रक्रिया हो, भर्ती प्रक्रिया हो, वो निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो और योग्यता पर आधारित हो। हाँ, ऐसे नहीं कि किसी भी व्यक्ति को भर लिया और वो काम नहीं कर पा रहा। और भर्ती और चयन के मामलों में जैसे कि वो परीक्षा आयोजित करवाएगा, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा, साक्षात्कार, इंटरव्यू, और फिर परिणाम भी जारी करता है। तो ये यूपीएससी के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब देखते हैं कि मेन काम तो क्या है, सिविल सर्विस से जो एग्जामिनेशन है, उसको उसको उस प्रक्रिया को पूरा करना, ये तो इसका मेन काम ही है। और इसके साथ साथ ये ट्रांसपेरेंसी, निष्पक्षता और जवाबदेहिता, इसको भी बनाए रखता है। और ये यूपीएससी जो होती है, बॉडी है, ये एक स्वतंत्र रूप से ऑटोनॉमस बॉडी है। स्वतंत्र रूप से काम करती है। और यूपीएससी राष्ट्रपति के लिए जवाबदेह है। अपनी रिपोर्ट भी ये राष्ट्रपति को देती है, कि जैसे जो भी रिपोर्ट होगी आयोग से संबंधित, कि इतने लोगों को भर्ती किया गया, ये हमने ये इस तरह की सलाह दी सरकार को, और इतनी वैकेंसी निकाली गई, इतने लोगों का चयन हुआ, और बहुत सारे तरह की काम, उनकी सारी सारी जो रिपोर्ट है वह राष्ट्रपति को यूपीएससी देता है। और इसकी भर्ती प्रक्रिया तो पारदर्शी होती ही है। हाँ, और जिसमें परीक्षा लेना, पाठ्यक्रम और रिजल्ट निकालना भी एक मुख्य काम होता है। नेक्स्ट समझते हैं। तो यूपीएससी का सरकार में क्या रोल है। तो जैसे वो क्वेश्चन आया था यहाँ पर कि जनतांत्रिक व्यवस्था में लोक सेवाओं की भूमिका, ये जो क्वेश्चन है 11वां नंबर। तो जो ये यूपीएससी की भूमिका पूछी है, तो ये सारी यूपीएससी की भूमिका ही हम पढ़ रहे हैं, कि जैसे संविधान में कुछ इसको जिम्मेदारी दी गई है, जो कि यहाँ पे लिखी है। फिर इसका कुछ स्ट्रक्चर होता है, कि इसमें राष्ट्रपति सदस्यों को नियुक्त करता है और अध्यक्ष को नियुक्त करता है, उनके टेन्योर निर्धारित करता है। और फिर जैसे इसके रोल क्या क्या है, इसके कार्य क्या क्या है, ये सारे इसके कार्य हो गए। जिसमें मुख्य कार्य क्या है, ये सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इसके लिए
आईएएस जो होते हैं उन पदों को भरना, और ये उन पदों को भरने में ट्रांसपेरेंसी, निष्पक्षता और जवाबदेहिता के साथ काम करता है। तो इस तरह से इसकी सरकार में भूमिका है। भूमिका कैसे है कि ये जो पद हैं, आईएएस हो गए, और सेक्रेटरी हो गए, तो उनको भरता है, और वही पद जो होते हैं सेक्रेटरी या आईएएस होते हैं, वो मंत्रियों को एक तरह से सलाह भी देते हैं, जो कि नीति निर्माण से जुड़ी हुई होती हैं। तो यूपीएससी एक तरह से प्रतिभाशाली व्यक्तियों का चयन करता है, और प्रशासन में प्रशासनिक मशीनरी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि सरकार कैसे चलानी है, और क्या रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, और क्या क्या प्रशासन में समस्याएं हैं, जिससे कि प्रशासन से जुड़ी सारी समस्याएं या लोगों से जुड़ी सारी समस्याएं सही तरीके से सॉल्व की जा सके। जैसे कि हेल्थ रिलेटेड इशू हैं, शिक्षा से रिलेटेड इश्यूज हैं, या ट्रांसपोर्टेशन, इकोनॉमी, जीडीपी, आदि जो इशू हैं, इनको कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सके। इसके लिए वो अ, विशेषज्ञों को भी इनवाइट कर सकता है। तो एक तरह से ये जो पद भरे जा रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, प्रशासनिक पद हैं, प्रशासन में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, और सरकार होते हैं, मंत्री होते हैं, उनको सलाह देते हैं कि अब हमें ये कदम उठाना चाहिए, शिक्षा से रिलेटेड ये कदम उठाने चाहिए, हमें ऐसी पॉलिसीज लानी चाहिए, ये कानून में अब ये संशोधन करना चाहिए। तो ये सारे जो रिकमेंडेशन है, सिफारिशें हैं, ये अ, प्रदान करने में यूपीएससी की भूमिका है, क्योंकि यूपीएससी उन लोगों को सिलेक्ट करता है, और फिर वो आईएएस हो गए, या आईपीएस हो गए, या आईआरएस हो गए, उन बहुत सारे क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देते हैं और गवर्नेंस को चलाने में मदद करते हैं। तो एक तरह से सिविल सेवा जो है वो सक्षम व्यक्तियों से भरी हो, उसमें सक्षम व्यक्ति हो, और शासन और सार्वजनिक सेवाओं में प्रभावी ढंग से वो अपना योगदान करें। तो ये इसके प्रमुख कार्य हैं। तो एक तरह से यूपीएससी ने कुछ लोगों को सेलेक्ट किया, फिर वो शासन में जाते हैं, फिर वहाँ पे अपनी सेवाएं देते हैं, हाँ, और वो मंत्रियों को सलाह देते हैं। तो यूपीएससी क्या कर रहा है, गवर्नेंस में, प्रशासन में अपनी भूमिका निभा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आते रहते हैं, जैसे कि पीसीएस 2021 में पूछा गया है, तो इसलिए यूपीएससी क्या है ये थोड़ा जानना जरूरी हो जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच।